दोस्तों, मूवी का नाम है द भूतनी। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि दिल्ली शहर में एक कॉलेज है, जहां कॉलेज के कैंपस के सेंटर में एक पेड़ है जिसकी सारे स्टूडेंट्स वैलेंटाइंस डे पर पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। और सारे लोग उसे द वर्जिन ट्री के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शांतनु नाम का एक लड़का है। शांतनु जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, इसलिए वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन वो उस पेड़ के सामने जाता है और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है कि उसको अपनी सच्ची मोहब्बत कब मिलेगी। उसकी चीख पुकार सुनकर उसके दो दोस्त साहिर और नासिर आते हैं और वो दौड़ते हुए उस पेड़ के सामने जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि शांतनु वहाँ पर नशे की हालत में दूध पड़ा हुआ था। तो वो दोनों उसको उठाकर अपने घर ले आते हैं, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक आत्मा रहती थी जो शांतनु की आवाज़ों से जाग चुकी थी और अब शांतनु उसकी नज़रों में आ चुका था। यहाँ तक कि जब शांतनु सो रहा था तो भी वो उसके आसपास ही थी। अगले दिन जब शांतनु उठता है तो उसके फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि उसके लिए यही बेहतर है कि वो उस लड़की को भूल जाए जिसने उसे धोखा दिया है। तो वो कहता है कि वो उस लड़की को बुलाने की पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन वो लोग कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स एक जगह पर इकट्ठा होकर आने वाले वैलेंटाइंस डे पर उस पेड़ की पूजा करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर अनन्या नाम की एक लड़की आती है जो शांतनु से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शांतनु सिर्फ उसको एक अच्छी दोस्त ही समझता था। अनन्या उसे काफी हिंट्स दे चुकी थी कि वो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन शांतनु की समझ में नहीं आया था। इसके बाद हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वर्जिन ट्री की पूजा नहीं होना चाहिए है, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार कॉलेज के 3 लड़के अपनी जान दे चुके थे। इसलिए उन्हें यही लगता था कि ये सब वर्जिन ट्री की ही वजह से हो रहा है। फिर वैलेंटाइंस डे आ जाता है और सारे स्टूडेंट्स उस पेड़ की पूजा में लग जाते हैं। अचानक कुछ लड़कों की तबीयत खराब होने लगती है तो कुछ दूसरे स्टूडेंट्स उनको अस्पताल लेकर जाते हैं। कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि ये सब काम वर्जिन ट्री ही कर रहा है, तो कॉलेज वाले उनकी बातों से प्रेशर में आकर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर त्रिपाठी को बुलाते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज का माहिर था। दूसरी तरफ हम शांतनु को देखते हैं जिसको बार बार कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उसको बुला रहा हो, लेकिन जब वो मुड़ता है या देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उधर डॉक्टर त्रिपाठी को कॉलेज में आते ही पता चल जाता है कि वहाँ पर किसी का साया है, लेकिन वो नहीं चाह रहा था कि कॉलेज का माहौल खराब हो और कोई डर या खौफ फैले। इसलिए वो वहाँ के टीचर्स से कहता है कि वो स्टूडेंट्स से यही कहें कि लड़कों की तबीयत फूड पॉइजनिंग से खराब हुई थी। उसके बाद वो वर्जिन ट्री के करीब आता है और अपना इक्विपमेंट सेट करता है ताकि वो वहाँ के हालात को मॉनिटर कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि शांतनु जो कॉलेज में था उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मोहब्बत है। वो कॉलेज में नई लग रही थी। शांतनु उससे काफी इम्प्रेस होता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। मोहब्बत अनन्या को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन त्रिपाठी वहां पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है। ये सब मोहब्बत ने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शांतनु और अनन्या एक साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन शांतनु को किसी से बातें करता देखकर उसके फ्रेंड्स काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको मोहब्बत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। एक दिन मोहब्बत और शांतनु जब रूम में थे तभी वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो चाहती है कि उसके फ्रेंड्स अंदर ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसको कोई देखे। शांतनु उसकी बात मान लेता है और अपने फ्रेंड्स को अंदर आने नहीं देता और दरवाजे से ही लौटा देता है। कुछ दिन बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स कहीं ट्रिप पर जा रहे थे तो मोहब्बत की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए शांतनु भी अपनी ट्रिप कैंसिल कर देता है। इसके बाद पूरा कॉलेज ट्रिप पर चला जाता है, लेकिन शांतनु और मोहब्बत कॉलेज में रह जाते हैं। अब मोहब्बत शांतनु को अकेले टेरेस पर बुलाती है। जब वो वहाँ आता है तो मोहब्बत उसको आई लव यू कहती है, लेकिन शांतनु को ये सब बहुत जल्दी होता लग रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। वो मोहब्बत से कहता है कि प्यार सिर्फ शक्ल देखकर नहीं होता, बल्कि प्यार तो आत्मा से होता है। ये सुनकर मोहब्बत काफ़ी खुश हो जाती है और शांतनु से कहती है कि वो अगर किसी की आत्मा से प्यार कर सकता है तो वो उसको अपना असली रूप दिखाना चाहती है, क्योंकि वो एक भूतनी है। तो शांतनु ये सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मोहब्बत मजाक कर रही है। लेकिन तभी मोहब्बत उसको अपना असली खौफनाक रूप दिखाती है, जो देखकर शांतनु काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन मोहब्बत पहले उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डर से बेहोश हो जाता है तो वो गुस्से में आ जाती है। अब हम डॉक्टर त्रिपाठी को देखते हैं जिसने शांतनु की चीख पुकार की आवाज़ें सुनी थी। वो समझ जाता है कि ज़रूर वो भूतनी आ चुकी है। इसके बाद वो फौरन ही उसका सामना करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन भूतनी वहाँ से गायब हो जाती है।
त्रिपाठी शांतनु को लेकर वहां से निकल जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अगर भूतनी शांतनु से गुस्सा है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। शांतनु को त्रिपाठी की गाड़ी में जब होश आता है तो त्रिपाठी उसको सख्ती से मना करता है कि वो या उसके दोस्त हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि वहां पर भूतनी इतने गुस्से में होगी कि जैसे ही वो शांतनु या उसके दोस्तों को देखेगी तो पता नहीं उनके साथ क्या करेगी। इसके बाद शांतनु अपने दोस्तों को फोन करता है जो ट्रिप से वापस आ चुके थे, लेकिन खराब कनेक्शन की वजह से उनकी बात शांतनु से नहीं हो पाती और वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ भूतनी उनका इंतजार कर रही थी। वो उनको नजर नहीं आती लेकिन उसकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही होती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो उनसे शांतनु का पता पूछती है तो वो उसे बता देते हैं कि वो डॉक्टर त्रिपाठी के साथ है। इसके बाद भूतनी डॉक्टर त्रिपाठी पर हमला करती है और उसको जख्मी कर देती है और शांतनु को अपने साथ उठाकर हॉस्टल ले जाती है जहाँ पर साहिल और नासिर भी मौजूद थे। भूतनी दोबारा शांतनु से मोहब्बत का दावा करती है और उससे जवाब मांगती है। शांतनु कोई और रास्ता न देखकर थोड़ा सा वक्त मांगता है सोचने के लिए, तो भूतनी उससे कहती है कि वो कल रात 8 बजे अपना जवाब लेने दोबारा आएगी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शांतनु काफ़ी टेंशन में था कि आखिर वो उसको क्या जवाब देगा। वो त्रिपाठी के पास जाता है तो त्रिपाठी उससे कहता है कि शांतनु भूतनी से प्यार मोहब्बत से बात करे और उसकी असली कहानी को पता लगाए। वो से ये भी कहता है कि शांतनु फिलहाल अनन्या से दूर रहे क्योंकि भूतनी ने अनन्या पर बड़ा भारी अटैक किया था जिससे अनन्या की तबीयत सही नहीं थी। शांतनु को ये जानकर बहुत शौक लगता है क्योंकि उसको तो ये सब मालूम ही नहीं था। वो फौरन ही अनन्या को देखने जाता है तो वो देखता है कि उसके गले पर गहरी चोट का निशान था। शांतनु डर जाता है और वो अनन्या से कहता है कि अब वो उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। अनन्या को उसकी बात बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। 8 बजने वाले थे। शांतनु हॉस्टल अपने रूम में चला जाता है। उसके दोस्त मोहब्बत को खुश करने के लिए उसको भाभी कहकर बुलाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो शांतनु को बादलों में लेकर जाती है और वहाँ उसके साथ बातें करने लगती है। तो शांतनु उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसकी मौत कैसे हुई। तो मोहब्बत कहती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसका असली नाम क्या था और उसकी मौत कैसे हुई। उधर अनन्या परेशान होकर साहिल और नासिर से मिलती है तो वो उसको सारी बात बता देते हैं। तो वो बहुत गुस्सा होती है कि शांतनु ने उसको सच क्यों नहीं बताया। वो शांतनु से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन त्रिपाठी अनन्या से कहता है कि वो जानता है कि वो शांतनु से प्यार करती है, लेकिन उसको अपनी जान बचाने के लिए कुछ दिन तक शांतनु से दूर रहना होगा। ये बातें शांतनु सुन लेता है और वो भी अनन्या से अपने प्यार का इकरार करता है और अब ये दोनों एक दूसरे को पाकर काफ़ी खुश थे। अब त्रिपाठी शांतनु से मोहब्बत की पोर्ट्रेट बनाने को कहता है ताकि वो देख सके कि वो कौन है। शांतनु पोर्ट्रेट बना देता है लेकिन उस तस्वीर को देखकर त्रिपाठी टेंशन में आ जाता है। इसके बाद त्रिपाठी वर्जिन ट्री को देखने के लिए जाता है तो उसको उसके पीछे एक अधजला पेड़ भी नजर आता है, जिसको देखकर उसे पता चल जाता है कि वो शापित है और उसकी समझ में आ जाता है कि उस दिन शांतनु उस दूसरे पेड़ के सामने जाकर चिल्ला रहा था कि उसको मोहब्बत चाहिए है और उसी पेड़ पर यह मोहब्बत नाम की भूतनी थी जो शांतनु के पीछे पड़ गई। उसके बाद त्रिपाठी उन लड़कों के बारे में पता लगाता है जिनकी पिछले 3 सालों में जान गई थी और उसको पता चलता है कि उन लड़कों को भी एक लड़की नजर आती थी और उन तीनों ने होली के दिन खुदकुशी कर ली थी। ये सब जानकर वो समझ जाता है कि शांतनु की जान को भी होली के दिन खतरा हो सकता है। त्रिपाठी शांतनु के दोस्तों से कहता है कि उसको जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिनों में होली आने वाली है और उनको किसी भी हालत में शांतनु की जान बचानी है। कॉलेज में होली की तैयारियां चल रही थी। वहाँ पर शांतनु भी अपने दोस्तों और अनन्या के साथ मौजूद था। तभी वहाँ पर मोहब्बत आ जाती है। होली के रंग जैसे ही उसके ऊपर पड़ते हैं उसको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। एक्चुअली मोहब्बत भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी और उसका नाम करिश्मा था। करिश्मा को राघव नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था और उसे लगता था कि राघव भी उससे सच्चा प्यार करता है। इसकी वजह से वो राघव के साथ इंटीमेट हो गई, लेकिन राघव ने उसकी वीडियो बनाई और उसको कॉलेज में वायरल कर दिया। इसके बाद अगले दिन जब करिश्मा कॉलेज आई तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगे और ताने मारने लगे। अब स्टोरी याद आते ही करिश्मा गुस्से में आ जाती है और अपनी शक्तियों से वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगते हैं। ये देखकर शांतनु गुस्सा हो जाता है और वो परेशान होकर करिश्मा को किसी तरह शांत करवाता है। इसके बाद त्रिपाठी करिश्मा की फोटो कॉलेज के स्टाफ को दिखाता है और उसे देखकर सभी लोगों को याद आता है कि करिश्मा 2003 में उस कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद वो गायब हो गई और दोबारा उसको किसी ने ना देखा। त्रिपाठी कहता है कि उनके लिए ज़रूरी है कि करिश्मा की मौत की वजह पता लगाएं।
अगले दिन शांतनु कॉलेज में था कि तभी वहाँ पर अनन्या आ जाती है और शांतनु से पूछती है कि क्या वो उससे सच्चा प्यार करता है, तो जिस पर शांतनु कहता है कि हाँ वो उससे सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर अनन्या को बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। ये देखकर शांतनु समझ जाता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो अनन्या नहीं बल्कि करिश्मा थी। अब करिश्मा काफी गुस्सा हो जाती है और वो कॉलेज में तबाही मचाने लगती है। त्रिपाठी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन करिश्मा रुक नहीं रही थी। इसके बाद हमको करिश्मा की डेथ की कहानी पता चलती है। एक्चुअली में जब करिश्मा की वीडियो वायरल हुई थी तो वो राघव पर काफी गुस्सा हुई थी और उसने जाकर उसको थप्पड़ मारा था और उसको बहुत बातें सुनाई थी, जिससे राघव का ईगो हर्ट हुआ था और उसने करिश्मा को जोर से थप्पड़ मारा था। इसकी वजह से करिश्मा गिर गई थी तो राघव को लगा कि शायद वो मर गई है, इसलिए उसने उसकी बॉडी को वर्जिन ट्री के पीछे वाले पेड़ पर लटका दिया। लेकिन जब वो उसे लटका रहा था तो उसे पता चल चुका था कि करिश्मा जिंदा है, मगर उसने फिर भी उसे मार दिया और उसके बाद उस पेड़ को जला दिया। इस सब की वजह से जब लोग वहां पर आए तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि तब तक करिश्मा राख बन चुकी थी और इसी वजह से करिश्मा की मौत के बारे में किसी को पता भी नहीं चला। अब ये सब याद आने पर करिश्मा काफी दुखी हो जाती है और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन तभी त्रिपाठी करिश्मा के पास आकर खड़ा होता है। अब हमको पता चलता है कि त्रिपाठी करिश्मा के साथ ही उसी कॉलेज में पढ़ता था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन करिश्मा को राघव से प्यार हो गया था और इसी वजह से त्रिपाठी ने कभी अपना प्यार शो नहीं किया। लेकिन वो आज भी उससे प्यार करता था और उसने शादी भी नहीं की थी और वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था, क्योंकि वो करिश्मा को आज तक भूल नहीं पाया था। ये सुनकर करिश्मा समझ जाती है कि उसका सच्चा प्यार राघव नहीं बल्कि त्रिपाठी ही था। वो उसको बताती है कि जिन लड़कों की मौत हुई उनको करिश्मा ने नहीं मारा, बल्कि वो करिश्मा से डरकर खुदकुशी कर लेते थे। इसके बाद त्रिपाठी करिश्मा से कहता है कि करिश्मा को वापस जिंदा होना होगा और उसके लिए मोहब्बत को मरना होगा, और करिश्मा को भी ये बात समझ में आ जाती है। इसके बाद त्रिपाठी त्रिशूल से करिश्मा को मार देता है और करिश्मा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और कॉलेज में फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।